हे बेटा डर क्यों नहीं? ये देख, ये अंकल आंटी है। वेलकम वेलकम। है ना? और ये बंकू भैया है। हाँ देख, बंकू भैया। हाय जयू, तुम ठीक होकर आ गया? वेलकम होम, वेलकम। प्यारी गुड़िया, तुमको मालूम हम तुमको कितना मिस किया। ए चाहिए तू अंकल आंटी को हेलो नहीं बोलेगी, जय श्री कृष्ण नहीं बोलेगी? हाँ चल, डर क्यों रही है बेटा? ये सब तो अपने लोग हैं, है ना? अपना घर है, यहाँ क्यों डर रही है? चल। हेलो आंटी, हेलो अंकल, जय श्री कृष्णा। जय कृष्ण गुड़िया। गॉड ब्लेस यू बच्चा। अरे प्यारी गुड़िया, ये देखो केक खास आंटी ने तुम्हारे लिए बनाया। ये पूरा मेरा है? हाँ गुड़िया, पूरा का पूरा तुम्हारा है, किसी के साथ शेयर मत करना। आ जाओ चलो केक काटे। बिना भूत अंकल के। भूत अंकल कहाँ हैं? और अनुमा ने कहा था कि आप दोनों पूरे टाइम मेरे साथ थे हॉस्पिटल में, फिर अभी भूत अंकल कहाँ गए? हाँ, वो पूरा टाइम तुम्हारे साथ ही थे, वो बाद में कुछ काम आ गया तो अभी बाहर गए। रणविजय ने नोटिस भेजा, मेरी बेटी का घर मेरे उस नालायक बेटे के हाथ नहीं लगना चाहिए। ये बड़े लोग जो होते हैं ना, वो बड़े लोग वाला काम करते हैं, और ऐसे में उनकी पार्टी कभी मिस हो जाती। अनुमा, उनकी पार्टी मिस हो जाएगी, लेकिन उनका केक मिस नहीं होना चाहिए ना। हम उनके लिए बचा के रखेंगे ना। इट्स अ सरप्राइज। हाँ, तुम उस अकड़ू के लिए अपना केक शेयर करेगा? वो अकड़ू नहीं है, जेंटलमैन भूत अंकल है। अरे डिग्री, तुम दिग्विजय को कितने अच्छे से पहचानता है। अनुपमा, इसकी नजर उतार दो। हाँ, वो तो उतारूंगी, जरूर उतारूंगी। अरे आंटी, आपने हमारे जयू के जलवे देखे किधर है? हमारी जयू तो बेस्ट से भी बेस्ट है। ये तो 3 इयर्स बाद जाइयो। थैंक यू। लिसन, तूने दिग्विजय जी से पूछा था ये सब करने से पहले? मैं पूछने वाला था, लेकिन वो पूछने से पहले ही बाहर निकल गई। बताना चाहिए था ना बंकू, जब ये सब देखेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। अरे क्यों नहीं लगेगा? उनको भी तो खुशी है अपनी जयू वापस आई है। हाँ? और नहीं लगेगा अच्छा तो एडजस्ट कर लेंगे। कुछ भी बंकू, तुझे पता है ना आजकल वो भी परेशान चल रहे हैं, तो हमें जरा ध्यान रखना होगा। दीदी, आपका कान्हा जी का लॉकेट कहाँ है? वो अंदर कहीं रखा होगा। कहीं अंदर मतलब किसी जोहरी के तिजोरी के अंदर? और कोई रास्ता नहीं था। और वैसे भी मेरे कान्हा जी जो है ना, वो किसी तिजोरी में नहीं रहते, वो तो अपने भक्तों के मन में रहते हैं। तो मैंने भी मेरे कान्हा जी को, अपनी श्रद्धा को और अंश को अपने मन में रख लिया और सोना बेच दिया। देख, इसलिए तो सोने को स्त्री धन कहते हैं, क्योंकि हम नारियां हमेशा से राशन के पैसों में से, घर के खर्चे में से पैसा बचा के रखती है। जो त्योहार पर नेक मिलता है वो बचा के रखती है, और जो बोनस आता है उसका भी एक हिस्सा निकाल के रख लेती है, और उसे धीरे उन पैसों को सोने में ढाल देती है, क्योंकि वो जानती है कि पूरे वक्त में यही सोना ढाल बन के काम आएगा। हम औरतें ने अपनी बचत को, अपनी जमा पूंजी को सीने से लगा कर रखती है, और कभी भी अगर जरूरत पड़े तो उसे इस्तेमाल करती है, ताकि किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। चले हवे। थैंक यू बंको। अरे दिकरा, कम ऑन। जयू की नेक्स्ट सरप्राइज का टाइम हुआ है। और भी सरप्राइज है? हाँ, तुम हो ही इतनी स्पेशल। अनुमा, आज ऐसा लग रहा है मेरा बर्थडे साल में 2 टाइम सेलिब्रेट हो गया है। अरे गुड़िया, मेरा बस चले तो मैं तेरा बर्थडे हर रोज मनाऊं। क्या कौन है बेटा? क्या हुआ? किसे देख रही है? कौन है वहाँ? हाँ देख तो, यहाँ कोई भी नहीं है। हाँ, कोई भी नहीं है। डर क्यों रही है? यहाँ पर सिर्फ तेरी अनुमा है, बंकू भैया है, अंकल आंटी है, और सुन, ये तेरे दिग्विजय अंकल का घर है, तो यहाँ कोई भी नहीं आ सकता। डरते नहीं हो बेटा? अच्छा जस्सी, तू अंश की दोस्त है तो प्लीज उसका भला भी सोच, सिर्फ अपना नहीं। और ये फ्री का ज्ञान मुझे क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि अंश बहुत सेंसिटिव है जस्सी, उसे कोई भी बेवकूफ बना सकता है, उसे उसकी फैमिली से दूर ले जा सकता है, अपने इशारों पे नचा सकता है। ओए, तू क्या चाची बन के मुझे ज्ञान दे रही है? अभी 10 दिन पहले तक तो तू इसी फैमिली को अपनी जुत्ती की नोक पे रखती थी, हमेशा सिर्फ गौतम जी करती रहती थी। अब उस गौतम ने जब तेरे नट बोल्ट टाइट कर दिए तो इस फैमिली की सगी होगी? वाह, जब तेरे गौतम जी अंश से उसकी बच्ची छीन रहे थे, तब तो उसके साथ मिलके उस बच्ची को पालने तक को तैयार थी। अब अचानक से तुझे फिक्र होने लगी अंश की, है ना? ब्रिंजल की प्लेट, व्हाट? थाली का बैंगन, और तो ही नहीं, तेरी पूरी फैमिली, स्पेशली तो तोशु और पाकी, सब ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो तुम। सबसे पहले तो अपनी फैमिली के खिलाफ जाते हो, और जब बाहर से जूते पड़ते हो तो घर आके फैमिली करके फैमिली के सगे बन जाते हो, फैमिली की गोद में चढ़ जाते हो। देख जस्सी, तुझे जो करना है कर, बट प्लीज अंश की फीलिंग्स के साथ मत खेलना। मैं जब से आई हूँ नोटिस कर रही हूँ तो धीरे उसे उसकी फैमिली से दूर कर रही है। ये दूरी की ऐसी की तैसी। चले। हाँ, क्या कह रही थी तू जस्सी से? जो भी कह रही थी ना, वो रोज कहा कर, जब मैं नहीं हूँ तब उसे दबा के रखा। लीला, जस्सी को दबाने के लिए तूने माही का इस्तेमाल किया, लेकिन माही तो तुझे पहले से ही पसंद है, तो उसको दबाने के लिए किसका इस्तेमाल करोगी? जिसका भी करूँ, जियो पॉलिटिक्स से ज्यादा घर में पॉलिटिक्स चलती है। तुझे पता है जियो पॉलिटिक्स क्या है? और औरत को पता होता है। ये जो आपके विदेश में वो सब लड़ाइयाँ करते हैं ना, उसे कहो कि यहाँ इंडिया के घर में आके हम औरतों से सीखे कि राजनीति क्या होती है। देखना, मैं कांटे से कांटा ऐसा निकालूंगी कि माही भी चली जाएगी और जस्सी भी चली जाएगी। तो देखना ये है कि कौन पहले जाता है।
क्या हुआ मोटिबा, किसका फोन था? रॉन्ग नंबर। मोटिबा ने जानबूझ के मुझे नहीं बताया कि मम्मी ने फोन किया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मम्मी ने किसी काम से फोन किया हो और मोटिबा ने उनसे कुछ कह दिया? मम्मी तो कभी कुछ बताएंगी नहीं, मोटिबा से पूछो। वो मैंने अपना फोन थोड़ा देर से देखा, लेकिन कोई रॉन्ग नंबर नहीं था। मम्मी का फोन आया था। आपकी उनसे कुछ बात हुई थी क्या? हमारी राजकुमारी को ठंडा दूध पिलाओगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। ये कोठारी निवास है, यहाँ सिर्फ वसुंधरा कोठारी की बहू रह सकती है। अनुपमा जी की बेटी बनने का शौक है तो वो शौक अपने मायके में जाकर पूरा करे। यहाँ हमारे घर में हमसे कोई सवाल नहीं कर सकता और हम वही करेंगे जो हमें सही लगेगा। दिग्विजय माय बॉय, अरे आज कितना दिनों बाद तेरे घर में रौनक आया, बोलो। जब सावी थी तभी भी ये घर ऐसे ही नाचता खेलता था। अरे नो डार्लिंग, सावी थी तो सिर्फ घर नहीं, पूरा गली नाचता था, खेलता था, कूदता था। आज जयू ने सावी की याद दिला दी। थोड़ी देर के लिए हम भी हंस लिए, खेल लिए, गा लिए, नाच लिए। थैंक यू माय डियर बेबी गर्ल, गॉड ब्लेस। दिग्विजय, बच्चों में फर्क नहीं करते। आज अगर तू जयू के साथ स्माइल करेगा ना तो सावी भी तुझे देख के स्माइल करेगा। ओके, चलते हैं। सर सॉरी, वो मैं आपको पूछने ही वाला था सबको बुलाने से पहले, पर जयू के वापस आने की खुशी में रहा नहीं गया। वाओ, बटरफ्लाई डायरी बिल्कुल सावी दीदी जैसी। भूत अंकल, ये मेरे लिए है। जो 8 इयर्स के छोटे से बेबीज बहुत ब्रेव होके दिखाते हैं ना, उनको ऐसा गिफ्ट मिलना चाहिए। वो पता नहीं, लेकिन ये पता है जो भूत अंकल बेबी के पास हॉस्पिटल में पूरे टाइम रुकते, उनको तो केक मिलना चाहिए ना। मैंने आपके लिए सेव करके रखा है, आप खाएंगे ना? हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहो और ब्रेव रहो, आराम का। इस घर में तुम हमेशा सेफ। अनुमा, मैंने कहा था ना भूत अंकल अखड़ोनी है, क्यूट है। ये देखो, उन्होंने मुझे गिफ्ट भी दिया। भूत अंकल इज द बेस्ट। मुझे भी दिखा, दीदी कितनी सुंदर है ना, देखो। अनुमा, आप भी देखो ना, ये देखो। अरे वाह रे वाह, ये तो सच में बहुत सुंदर है। इन बटरफ्लाई, वाह। और इसमें तो कुछ लिखा भी है, तेरे लिए एक कविता लिखी है। पोएम, कैटरपिलर से तितली बनना मुश्किल है, पर तितली बनकर ही तो मिलती मंजिल है। तो साथ हवा के जुड़ जाना, तू बन के तितली उड़ जाना। दिग्विजय जी ने खुद को तो बांध रखा है, पर वो मेरी जयू को उड़ान देना चाहते हैं। उन्हें पता था कि जयू सनी हुई है, इसलिए वो इसे खुश करने के लिए इतनी रात को चुपचाप जाकर इतना सुंदर गिफ्ट लेकर है। इन्होंने बेटी खोई है, पर पिता का दिल अब भी धड़कता है। एक क्या मेरे राजा, तू 100 पोस्ट डाल। मैं स्टोरी लगाऊंगा और रील बनाऊंगा और पूरे सोशल मीडिया में छा जाऊंगा, क्योंकि मेरे भाई का स्टेट हो जाए। खुला नहीं है लेकिन खुलने वाला है। तू पर जल्द से लाइसेंस आ जाए। अरे तुम एक बार अपनी टीम के साथ आओ तो सही, लाइसेंस तो क्या सब दिल दे बैठेंगे। आई नो, बट थोड़ी सी खुशी उस दिन के लिए भी बचा के रखो ना, कहीं नजर न लग जाए। हाँ। ऐसा मत कर पराग। अरे प्रेम की रेस्टोरेंट की ओपनिंग है और उसमें तू नहीं। हेलो, इट्स ओके मोटी बार, रेस्टोरेंट की ओपनिंग ही तो है। एक बार आप रेस्टोरेंट को हिट हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं खुद जाकर पापा को लेकर आऊंगा। और मम्मी आ रही है ना ओपनिंग के लिए गोवा से, राही की खुद अभी बात हुई है। हाँ, वो बहुत खुश है, उन्होंने कहा है कि डेफिनेटली आएगी। न जाने ऐसा क्या हुआ होगा, मुझे नींद में भी इतना डरी हुई है। सूरत ने इसके साथ क्या किया होगा, क्या कहा होगा, जो ये इतना घबरा रही है। ना हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ पाए, ना कोई सबूत मिल पाया। और जयू इतना सहमी हुई है कि वो सूरत के बारे में कुछ पता है कि नहीं हो रहा हो। मेरा मन कहता है कि वो औरत रोजी थी, उसे तुम्हें पर बिना सबूत के। मुझे कभी छोड़ के मत जाना। नहीं जाऊंगी बेटा, नहीं जाऊंगी। मैं यही हूँ तेरे पास। जयू, सोचा वो आपको मार देंगे, प्लीज मुझे मम्मी को मत मार। ये सब तो अच्छे नहीं। तू वहाँ नहीं है बेटा, तू घर पे आ, अपनी अनुमा के पास है। तुझे कुछ नहीं होगा, तेरी अनुमा तुझे कुछ नहीं होने देगी। जयू, डरते नहीं है बेटा। जयू, जरा अनुमा को पता नहीं वो औरत कौन थी, तू आ कैसे गई? हाँ, सो गई, बहुत डरी हुई थी, मुश्किल से सुलह है। बचपन में उदासी का रंग बहुत मुश्किल से चढ़ता है। अगर वो इतनी उदास परेशान है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। आपको कुछ बताया उसने? मुझे शक है, पर जब तक जयू नहीं बताएगी तब तक 1000 बार खुद को समझाया कि सर झुका के रहे, चुप रहे, मत पड़ किसी और की बातों में। लेकिन नहीं, क्या करती, नहीं उलझती तो पीछे पे मुसीबत आती और उलझी तो भी आग। गलती किसी और की है, आप खुद को क्यों दोष दे रही हैं? दिया अगर छोटा हो और हवा का झोंका तेज हो तो उसकी लौ जल्दी फड़फड़ाती है, रोशनी कम हो जाती है। लेकिन अब देखिएगा, झोंके के निकलते ही रोशनी फिर से पहले जैसी हो जाएगी। ठीक है, जब चाय नहीं मिल रही थी ना तो सच में मेरी जान निकल गई थी। खरा जी का लाख लाख शुक्र है कि वो वापस आ गई। आप तकदीर वाली है, सबकी बेटियां वापस नहीं लौटती। ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले